बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है तमाम देखने वालों का। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और जिन मेरे बहन भाइयों के पास औलाद की नेमत नहीं है, अल्लाह ताला उनको जल्द औलाद जैसी नेमत से नवाजे और उनको सेहत और ज़िंदगी वाली नेक औलाद अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है बांझपन, यानी कि बेऔलादी। तो आज मैं आपको बांझपन की ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ कि इससे इंशाल्लाह ताला आप 2022 में ज़रूर कंसीव करेंगे। तो इस वीडियो में A to Z मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगी, हर मुमकिन कोशिश हम करेंगे। इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। आप ये वीडियो एंड तक देखें। इस वीडियो में मैंने डाइट से लेके लाइफस्टाइल तक और नुस्खे से लेके वजीफ़े तक सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है, जिससे कि आपको कंसीव करने में मदद मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपने मेरी वीडियो को सेम टू सेम एज़ इट इज़ फॉलो करना है। जो जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो सारी करनी है। मैंने इस एक टॉपिक के ऊपर पूरी रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आपने मेरी इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपको इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, फिर इसको फॉलो करेंगे, तभी आप कंसीव कर सकेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट की, फिर लाइफस्टाइल की, फिर उसके बाद मैं आपको इसमें जो नुस्खा एक बहुत ही ख़ास किस्म का है वो बताऊंगी, और एंड पे इसमें मैं आपको एक वजीफ़ा बताऊंगी। आपने अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने हैं। कुछ चीज़ें आपने अपनी डाइट में शामिल करनी हैं और कुछ चीज़ें आपने अपनी डाइट में से निकालनी हैं। तो शामिल क्या करना है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। आपने अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा अंडे शामिल करने हैं। उबले हुए अंडे खाएं या फ्राइड खाएं, लेकिन खाने आपने डेली हैं और आप इसको कोशिश करें नाश्ते में खाएं। प्रोटीन का आपने ओवरऑल इंटेक अपनी डाइट में थोड़ा बढ़ा देना है, और अंडे स्पेशली आपने 2 से 3 आपने डेली खाने हैं। आपने भी खाने हैं, आपके हस्बैंड ने भी खाने हैं। इस वीडियो में मैं जितनी चीज़ें बताऊंगी वो मियाँ बीवी दोनों के लिए हैं। तो ये हो गई हमारी टिप नंबर 1। तो चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 ये है कि आपने अपनी डाइट में पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना है। आपने 8 से 10 गिलास डेली पानी पीना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और घटाघट करके पानी नहीं पीना, आपने सिप सिप करके पीना है, आराम से सुकून से बैठ के पानी पीना है। तो चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 ये है कि आपने अपनी मिल्क की जो इनटेक है, दूध को आपने अपनी डाइट में शामिल करना है। अगर नहीं पीते, अगर पीते हैं तो उसको आपने बढ़ाना है। आपने कम से कम एक दिन में आपने 1 लीटर दूध पीना है। ये हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए बता रही हूँ। अगर इतना आप दूध ना ले सके तो कम से कम तीनों टाइम आपने 1-1 गिलास ज़रूर लेना है। ये आपने मेक श्योर करना है। टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आपने सुबह खाली पेट खजूरें खानी है, डेट्स खानी है। आपने कोई भी डेट्स ले लें, जो भी इजीली अवेलेबल हों वो ले लें। आपने अपनी डाइट में डेली 2 से 3 खजूरें आपने खाली पेट खानी है। उठते साथ आपने 2 से 3 खजूरें खानी है। तो चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। आपने अपनी डाइट में जो पोटैटोज़ होते हैं, आलू, उसको शामिल करना है। वो बहुत ही आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये एक मैं आपको बारहा आजमाई हुई बात बता रही हूँ कि एक हस्बैंड वाइफ ने ये किया था कि रात के खाने में वो आलू खाते थे, यानी कि आलू के साथ आलू की सब्ज़ी बनाते थे, आलू का सालन बनाते थे, उसके साथ वो रोटी खाते थे और रोज़ाना आलू इस्तेमाल करते थे। तो रोज़ाना इस्तेमाल करने से ये उनका कहना है कि हमने कंसीव किया, उनको अल्लाह ताला ने औलाद दी, यानी उनके जिस्म में कोई बीमारी थी जो आलू खाने से ठीक हो गई थी। यानी वो ऐसी कोई ख़राबी थी जो टेस्ट में भी नहीं आई थी, लेकिन जब उन्होंने ये खाना शुरू किया तो उससे वो ठीक हो गए थे। अब चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। टिप नंबर 6 ये है कि आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की इनटेक को बढ़ाना है। जितना ज़्यादा हो सके आपने अपनी डाइट में फल और सब्जियों को शामिल करना है। अब चलते हैं वो चीज़ें जो आपने अपनी डाइट में से निकालनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। या आप निकाल दें उनको या आप कम कर दें। उसमें आपका सारा जंक फूड और फास्ट फूड आ गया, और उसमें आपकी सारी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो आ गई। जो भी फिज़ी ड्रिंक्स होते हैं,
इनका इस्तेमाल आपने कम कर देना है। अगर आप छोड़ नहीं सकते तो कम कर दें। आपने ये करना है कि आपने बाहर का जो खाना है वो आपने वीक में एक बार खाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं खाना। और वो भी आपने कोशिश करनी है कि कम से कम आपने बाहर का खाना खाना है। जैसे ये बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये आपने कम से कम खानी है। अब इसके बाद बात करते हैं लाइफस्टाइल की। आपने लाइफस्टाइल में अपने 2 से 3 चेंजेस करने हैं। आपने क्या करना है, एक तो आपने 8 घंटे की नींद लेनी है और वो भी रात में लेनी है। रात में 7 से 8 घंटे की आपने नींद लेनी है। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको रेस्ट मिलता है, और जब वो रेस्ट होते हैं तो बीमारियों से लड़ने की ताकत उनमें बढ़ जाती है। तो आपने नींद पूरी करनी है अपनी। और अगर आप रात में देर तक जागते हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करें। आप 10-11 बजे तक सो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा। लेट से लेट भी अगर आप होते हैं तो आप 10 बजे तक सो जाएं, इससे लेट ना करें। उसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने हल्की फुल्की कम से कम 15 मिनट की आपने एक्सरसाइज करनी है दिन में। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप 30 मिनट की वॉक करेंगे, या आप सुबह कर सकते हैं या शाम में कर लें या रात के खाने के बाद कर सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ आपने ज़रूर करनी है। फिर आपकी इससे ये होगा कि आपकी बॉडी के जो अंदर का जो सिस्टम होता है ना वो प्रॉपरली काम करना शुरू कर देता है अगर हम एक्सरसाइज या वॉक करते हैं। इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी बेहतर तरीके से काम करता है और जिस्म के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी सही तरह से काम करते हैं। अब मैं आपको एक और बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगी। आजकल बहुत ज़्यादा लड़कियों में मसला हो रहा है हॉर्मोन्स की ख़राबी का। हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और फिर बढ़ते बढ़ते वो PCOS बन जाता है, PCOD बन जाता है। उससे क्या होता है कि कंसीव नहीं कर सकते आप। उसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं कंसीव करने के, क्योंकि जो ये ऐसी बीमारियां हैं इनसे जो लेडीज़ होती हैं उनका मंथली साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, रेगुलर नहीं रहता। उसकी वजह से फिर कंसीविंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। और ऐसी सूरत में आपने मेडिसिन नहीं खानी। अगर आप मेडिसिन खाएंगे आपका वेट गेन होगा, और अगर आपका पहले से वेट ज़्यादा है तो उसमें भी आपको कंसीविंग में मसला हो सकता है। कुछ लोगों को इसमें मसला नहीं होता। कुछ लोग मोटे होते हैं लेकिन उनको कंसीविंग में मसला नहीं होता, क्योंकि उनके हार्मोन्स जो होते हैं वो ठीक तरह से काम करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा भी खाना खाते हैं उनका वेट बढ़ जाता है, और कुछ लोग होते हैं कुछ भी खा लें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका वेट नहीं बढ़ता। तो आपने क्या करना है कि आपने अगर आपको PCOS का मसला है या PCOD का मसला है या हार्मोन्स की थोड़ी बहुत भी आपको अगर ख़राबी है ना, तो आपने ना अपना वेट कम करना है। अगर आपका वेट आइडियल, आपका जो आइडियल बॉडी वेट है उतना वेट है आपका, अगर आपका 50 to 55 आइडियल वेट है तो आपने 50, 51, 52 मैक्स, इससे ऊपर नहीं जाना आपने। क्योंकि जैसे ही आपका वेट इंक्रीज़ होता है तो उसमें फिर कंसीविंग के चांसेस कम हो जाते हैं जिन लोगों को हार्मोन्स की ख़राबी होती है। तो सबसे पहले अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है आपने उसको कम करना है। जो मैंने आपको लाइफस्टाइल और जो भी मैंने टिप्स आपको बताई हैं, जो चीज़ें मैंने डाइट में शामिल करने को और निकालने को बोली हैं, वो सब आप करेंगे तो उससे भी आपका वेट कम हो जाएगा। तो चलें अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा क्या है? नुस्खा भी एक सिंपल और आसान सी रेसिपी है, एक डिश है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। वो इसको ख़ुद भी खाते थे, दूसरों को भी तलकीन करते थे खाने की। इसमें इतनी ताकत है कि आपको किसी मल्टीविटामिन के इंजेक्शन में भी इतनी ताकत नहीं मिलेगी जितनी इस रेसिपी में आपको मिलेगी। और सिंपल और सस्ती भी है। इसमें ये नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ें डालनी है। ये जो डिश है इसका नाम है तलबीना। तलबीना आपने सुना होगा। तो तलबीना को बनाना भी बहुत आसान है। मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। बहुत तरह से बनती है। मैं आपको सिर्फ वो वाली रेसिपी बताऊंगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाते थे और खाते थे। आपने क्या करना है, आपने जौ का दलिया लेना है, छिलकों समेत होता है। जौ का जो दलिया होता है उसमें छिलका भी होता है। आपने रोल्ड ओट्स और इंस्टेंट ओट्स नहीं लेने, आपने जौ का दलिया लेना है। उसको रात को पानी में भिगो देना है और सुबह आपने उसको पानी के अंदर पकाना है, और बाद में आपने उसमें थोड़ा सा दूध भी शामिल करना है। उसको दूध शामिल करके और पकाएं, एक खीर की तरह बन जाएगा वो। उसके बाद आपने पकने के बाद एंड पे आपने उसमें
थोड़ा सा शहद डालना है हस्बे जायका और उसको खा लेना है। ये आप दिन में किसी भी टाइम खा सकते हैं। शहद के अलावा आप उसमें अजवा खजूर भी डाल सकते हैं, और अगर दोनों में से कोई चीज़ ना मिले तो आप उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। ये आपने दिन में एक छोटी कटोरी आपने खानी है, खुद भी खाएं, अपने हस्बैंड को भी दें। अब बात करते हैं वजीफ़े की। वजीफ़ा भी इंतहाई आसान है। आपने क्या करना है, आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और 101 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ही पढ़नी है। और ये आपने 41 दिन तक करना है। रात के टाइम पे आपने पढ़नी है, इशा के बाद आप ये पढ़ लें, और आपने ये अमल 41 दिन तक करना है। हस्बैंड वाइफ दोनों करेंगे। और जो वाइफ है, ज़ाहिर है पूरा महीना तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, पूरा महीना तो आप वजीफ़ा नहीं कर सकते, तो आप मखसूस अयाम के बाद अपनी गिनती पूरी करें और 41 दिन कंप्लीट करें। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में मैंने आपको A to Z तमाम टिप्स और ट्रिक्स और सब कुछ बता दिया है, वजीफ़ा भी बता दिया है, और आपने 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है। हाँ, एक बात रह गई है, आपने 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़नी है, नमाज नहीं छोड़नी है आपने। इंशाल्लाह ताला नमाज पढ़ेंगे तो आपकी दुआ कबूल होगी, अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत अच्छी बोनस टिप देना चाहूँगी कि आप डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत जितना हो सके, 10, 20, 50 जितना हो सके आप सदका करें। आप उसके अलावा आप चाहें तो परिंदों को आप दाना डाल सकते हैं। सदके के बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी को मुस्कुरा के देखते हैं तो वो भी सदका है। आप कोशिश करें कि आपसे किसी का दिल ना दुखे, किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। ये छोटे छोटे अमाल हैं, अगर आप ये करते हैं, हम नहीं जानते कि अल्लाह हमारी किस बात से राज़ी हो जाए। तो आपने सदका देना है और सबके साथ आपने अच्छे से रहना है, दिल में कोई बात नहीं रखनी। किसी के साथ कोई गिला शिकवा है उसे माफ़ कर दें और अल्लाह ताला से रुजू करें। आप माफ़ करेंगे, माफ़ करने से सारी बीमारियां भी ख़त्म होती हैं और सारी दुआएं भी कबूल होती हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो की ज़रूरत ना हो तो आपने दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करनी है, शायद किसी और को इसकी अशद ज़रूरत हो। तो इस वीडियो को आपने शेयर लाजमी करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें। इंशाल्लाह आपको हमेशा मेरे इस चैनल पे जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। इस चैनल पे आपको कभी भी ऐसी कोई चीज़ मैं नहीं बताऊंगी जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा या जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं सारी ऐसी वीडियोस ही इस चैनल पर डालूंगी जो इंशाल्लाह ताला मेरे लिए भी सदका जारिया बनेंगी और आप लोगों को भी फ़ायदा देंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।